हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण, राम राम, कैसे हो आप सब? आप लोग अगर मुझे फ़ॉलो कर रहे हो बहुत टाइम से, तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने ये नया सीरीज़ स्टार्ट किया है मेरे पेज पे, जिसका नाम है मॉम ऑन अ मिशन। सो इस सीज़न में मैं एक नई गेस्ट को बुलाई हूँ आज, जिसका नाम पूनम है और वो ऑस्ट्रेलिया से है। सो थैंक यू सो मच पूनम टू कम ऑन माय पेज एंड आई नो इट्स इवनिंग फॉर यू, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। थैंक यू सो मच सिस कयूरी, आपने मुझे इनविटेशन दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राम राम, जय श्री कृष्णा और नमस्ते सभी को, जितने भी फॉलोअर्स है कयूरी के। तो सबको वेलकम वेलकम टू दिस अमेजिंग पेज। जो सीरीज आपने शुरुआत किया है, इट्स बहुत ही बढ़िया सीरीज आपने रखा है मदरहुड के ऊपर। तो इट्स वेरी वेरी नाइस। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल ओह, थैंक यू इट्स अ कयूरी। प्लेज़र। जैसे आप सबको पता है कि मैं यूके से हूँ एंड यहाँ पे अभी मॉर्निंग है। आई थॉट कि चलो मैं रिकॉर्डिंग करके अभी ये आपको शेयर करूँगी बिकॉज़ आपको पता है जैसे ये डिजिटल बिज़नेस है और हमारे सब डिजिटल बिज़नेस पार्टनर्स जो है वो पूरी दुनिया से हमें जॉइन करते हैं। वी आर ट्राइंग कि हम लोग इसका पूरे का पूरा इस्तेमाल कर सकें। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पूनम इज़ कि आप अपने बारे में थोड़ा शेयर कर सकते हो क्या व्यूअर के लिए कि आप कहाँ से हो और क्या कर रहे हो अभी? ऑफ कोर्स मेरा नाम तो पूनम है, जैसे केयूरी ने कहा। मैं बिलोंग करती हूँ फिजी आइलैंड से। मेरा पैदाइशी फिजी आइलैंड्स में हुआ है। तो फिजी आइलैंड्स, आई नो मेजोरिटी जन को पता नहीं होगा, इट्स अ स्मॉल आइलैंड नेक्स्ट टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, पैसिफिक आइलैंड में है। तो हम वहाँ से बिलोंग करते हैं। बट अब तो रह रहे हैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में फॉर पास्ट आई थिंक 18 साल हो गया है। तो वी हैव माई सेल्फ, मैं हूँ, मेरे दो बेटियां हैं, मेरे पति है, वी आर स्टेइंग हियर। और हाँ, मेरा बैकग्राउंड तो है, मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ। तो मैंने शुरुआत ही किया था फाइनेंस में। और मैं बैंक में भी काम करती थी। और जब ऑस्ट्रेलिया भी आई तो मैं फाइनेंस बैकग्राउंड में ही थी। मैं कॉर्पोरेट जॉब करती थी मेरे हस्बैंड के साथ में, वो भी कॉर्पोरेट में ही है, करते थे काम, और मैं भी यहाँ पर करती थी। तो जब 2 बेटियाँ हुई तो वही टाइम सब सारा चेंजेस होता है ना, कि जब बच्चे होते हैं तो दैट्स व्हेन थिंग्स बिकम यू हैव टू चेंज आई थिंक अकॉर्डिंग टू या व्हाट फॉर द श्योर। सिचुएशन। तो हाँ, ये ही मेरा छोटा-सा बैकग्राउंड है। आई नो बट ये छोटा-सा है बट वो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर सकता है, राइट? बिकॉज़ देयर आर सो यस। मेनी मॉम्स आउट देयर के जो हुँ, ढूँढ रही है कि अपने बच्चों के साथ कुछ कर ले घर पे बैठ के। हुँ। इट्स वेरी इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी। Uh, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि एज़ अ मदर आई नो हमारा पूरा रहता है कि हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है, ये वैल्यूज़ पास ऑन करने हैं, हमें ये नहीं करना है फॉर श्योर। हुँ। व्हाट इज़ वन नॉन-नेगोशिएबल वैल्यू फॉर यू एज़ अ मदर दैट यू वांट टू प्रायोरिटाइज़ फॉर योर किड्स? जैसे थैंक यू कयूरी। जैसे कि मेरी 2 बेटियाँ हैं, ठीक है? तो हुँ, मेरी हुँ। बेटियाँ, एक एक है टीनेजर है और ओके, एक है 8-9 साल की होने वाली है। तो ओके। मेरा मेन फ़ोकस ही है कि बच्चियों पर है। न ऐसा नहीं है कि बच्चों प बत बेटे पर नहीं है, बट बेटियों पर ज़्यादा है, क्योंकि हुँ, हुँ। एज़ अ वुमन मैं हमेशा उनको यही सीख देती हूँ हुँ, कि दैट्स हुँ। व्हाट आई ट्राई टू पुट इट इंटो देम कि यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। किसी कोई भी रहे, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपने बल पर ही सब कुछ करना है। हुँ, किसी हुँ। के आगे ऐसा हो रहे कि यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनीबॉडी, बिकॉज़ हम आई नो वी कम फ्रॉम दैट कल्चर, वो बैकग्राउंड हमारे में है ना, कि हम ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, औरत होकर, लड़कियाँ होकर, बेटियाँ होकर डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा रहते हैं ना, कि नहीं अच्छा ये मेरे पापा जी करेंगे या मेरे फादर करेंगे, मेरे भाई करेगा, ये ना एग्ज़ैक्टली। डिपेंडेंसी वो, हाँ, तो वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हुँ, हुँ। वो मैंने देखा, तो वही मैं पास ऑन करती हूँ अपने बच्चियों को, वो ट्राई करती हूँ हुँ, उनको हुँ। बताने की। ये सीख देती हूँ बेटा कि डू व्हाटएवर यू आर डूइंग, मैं फोर्स तो नहीं करती हूँ ना, बट हाँ, डू, आप जो भी अचीव करना चाहते हो अचीव करो, बट हाँ, अपने पैरों पर ही खड़ा होना है, अपने बल पर ही खड़ा होना है, सो दैट यू कैन स्टैंड आउट एनीवेयर। तो वो रहना है इक्वालिटी, जिसको हम कहते हैं ना, कि हुँ, अपने हुँ। बल पे ही रहना। एंड वी नो फॉर श्योर, जब मदरहुड आता है ना, तो हमें पता हो जाता है कि हम में कितना शक्तियाँ हैं। शक्ति है कि वी कैन एग्ज़ैक्टली। डू इट। So that's what I'm trying to pass it on to the girls as well, कि we can do anything and you can do anything and you should be on the very best, कि आपको जितना ही है, बट हाँ, इंडिपेंडेंट ही रहना है।
कि या अपने बल पे करना सो दैट यू कैन लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट ऐसा है। किसी के कंट्रोल में नहीं, अपने बल से। दैट्स ट्रू बिकॉज़ ये बहुत ईज़ी है किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाना, बट इंडिपेंडेंट होना डिफ़िकल्ट रहता है और यू आर प्रूविंग दैट बीइंग अ रोल मॉडल टू देम, राइट? कि हाँ, यस, मेरी मम्मा कर रही है, तो मैं भी कर सकती हूँ। सो यू आर अ गुड एग्ज़ाम्पल टू योर किड्स एंड बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो लोग भी ये समझ पाएँ कि आज का ज़माना पहले के ज़माने से बहुत डिफरेंट हो गया है। पहले होता था कि चाहे चाहे एक ही बंदा जॉब कर रहा है या बिज़नेस कर रहा है, पूरा फैमिली उसके ऊपर डिपेंडेंट है। बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ लेट गो करनी पड़ती है। बट अगर कुछ भी हो जाता है, आज के ज़माने में जॉब्स भी इतनी स्टेबल नहीं है, ना तो बिज़नेसेस इतना स्टेबल है, कुछ भी कहीं भी चेंज होता है, स्पेशली अभी जो एआई आ रहा है, तो किसी की भी जॉब यस, सेफ नहीं रहती है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर दोनों लोग जब भी वो लोग शादी करते हैं या नहीं भी करते हैं, अगर इंडिपेंडेंट है तो वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, उसको किसी के ऊपर रिलाय नहीं करना है कि हाँ, मुझे ये चाहिए, तो अगर आपके पास पैसे हैं तो ही मैं ले पाऊँगी, वो खुद से खुद का डिसीज़न ले सकती है। और जब इंडिपेंडेंस होता है, स्पेशली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रहता है, तो डिसीज़न मेकिंग का भी इंडिपेंडेंस आ जाता है। वो कैन लाइक वो रहता है ना कि हाँ, मैं अपने पे निर्भर हूँ, मैं मेरा डिसीज़न ले सकती हूँ, कुछ भी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरे पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकती हूँ, मेरे स्पाउस को सपोर्ट कर सकती हूँ। बच्चों के लिए उनको सोचना नहीं पड़ता है कि चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो वो लोग बिल्कुल। उनको हेल्प कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड एग्ज़ाम्पल एंड आई आई एग्री विथ यू कि पहले हमारा जो कल्चर रहा है, हुँ, वो उसको जो ब्रेक करना है, वो ज़रूरी है कि नहीं, कल्चरल थिंग अलग है बट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थिंग अलग है, राइट? जी। सो I agree with you. Thank you so much for sharing that. And let's jump to another question. How do you manage all the challenges regarding the motherhood? Because I know कि every day कुछ ना कुछ रहता है from the beginning जब हम मॉम बनते हैं, जब हम बच्चे को जन्म देते हैं, तो हुँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है कि जो हमें पता नहीं होता, जब हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि हाँ, ये चीज़ भी हमें फेस करनी पड़ेगी, हमें नहीं पता था, राइट? सो ऐसा कुछ एग्ज़ाम्पल है या ऐसा कुछ स्टोरी है जो आप शेयर कर सकते हो? वैसा तो कोई स्पेसिफिक स्टोरी नहीं है बट हाँ, चैलेंजेस तो ऑफ कोर्स आता है ना कि जैसे हम तो मैनुअल लेकर नहीं आते ना, बच्चे जब आते तो मैनुअल लेकर नहीं आते तो एज़ वी एग्ज़ैक्टली। गो बाय वी लर्न ना। तो हुँ, जब हुँ। वो सीख सकते हैं तो आई थिंक वी कैन डू एंड मैनेज एनीथिंग इन द लाइफ। तो हुँ, हुँ। एक हर एक दिन होता है यू लर्न ईच एंड एवरी डे। हुँ, हुँ। जैसे ही मदरहुड होता है ना तो वी डोंट कम विद एक्सपीरियंस कि हुँ, बट हुँ। हाँ, हर कदम पर हमें सीखना होता है ना, वो ऐसा है दोनों तरफ से सीखना होता है ना, कि मैं माँ हूँ तो मेरी बेटियाँ 2 अलग एज ग्रुप की है ना, तो आई एम लर्निंग फ्रॉम देम एज़ वेल ना, को वो 8 साल से वाली से मुझे क्या सीखना और ये टीनेजर से मुझे क्या सीखना है, दोनों के साथ में मुझे कैसे रहना, दोनों के साथ में एक तरह से नहीं रह पाते ना, तो आई हैव टू गो मिक्स एंड मैच कि वो उसका कैसा बर्ताव है, कैसे मुझे उसके साथ में रहना है। हाँ, क्वाइट चैलेंजिंग हो जाता है कभी-कभी क्योंकि दोनों का प्रेफरेंसेस अलग रहता है फॉर एंड श्योर। थिंग्स आर लाइक हाँ, तो कभी-कभी वो हो आ जाता है बट देन इट्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है कि हम 3 साथ में ही रहते हैं एंड वी कम टू अ पॉइंट कि हाँ, अच्छा सब में तो एग्रीमेंट नहीं होता है बट देन देयर इज़ सम काइंड ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है कि वी कैन गिव एंड टेक। द मेन मेन या। थिंग है कि जैसे हमारे में पहले हमारे कल्चर में नहीं, हमें तो सुनना ही होता था ना कि वी डिडन्ट हैव अ वॉइस ना कि हम तो बोल भी नहीं पाते थे। हमें आई हमने एग्री। वैसा ही हाँ, तो हमारा एनवायरनमेंट वैसा ही था ना बट हुँ, थैंक हुँ। वेरी ग्रेटफुल टू हमारे पेरेंट्स पे जो सीख हमें दिया तो हम उसके कारण तो अभी आज यहाँ पर है राइट कि वी या। आर ग्रोन एंड वी हैव गॉट व्हाट वी हैव ना। तो वो कल्चर अलग था बट हाँ, अब तो वो कल्चर वैल्यूज़ नहीं चलता एक्सिस्ट ही है। नहीं करता है। बिकॉज़ अब हम तो डेवलप्ड कंट्री में आ गए तो यहाँ या। पर एनवायरनमेंट इज़ डिफरेंट ना बिकॉज़ दे आर हुँ, मिंगलिंग हुँ। अराउंड सो मेनी अदर किड्स यहाँ पर इनका लाइफ़स्टाइल डिफरेंट है तो वी एज़ मॉम एज़ पेरेंट्स हमें एडजस्ट करना होता है या। ना कि अपना थिंकिंग भी हमें चेंज करना होता है। तो इट कैन बी क्वाइट चैलेंजिंग एट टाइम्स बट देन वी हुँ, हैव हुँ। टू गो विद द फ्लो कि क्या होता है, रोज़ का क्या होता है एंड देन वी हैव टू मिंगल अराउंड बिकॉज़ वैसे ही तभी बच्चे आपसे खुलकर बात कर पाएँगे ना। तो दैट्स द या। मेन कि आप उनको वो प्रोवाइड कर पाओ कि वो सपोर्ट दो कि दे आर कंफर्टेबल टॉकिंग टू अस ना कि या। उसको कभी कुछ हो बिकॉज़ वी नो ओवरसीज़ कंट्री एज़ इमिग्रेंट कोई कंट्री जाओ तो इट्स नॉट ईज़ी फॉर द किड्स टू एडजस्ट एज़ वेल ना। तो हमें राइट। उनको ऐसा ही देना होता है कि दे कैन कम टू अस एट एनी पॉइंट इन टाइम कि हुँ, दे आर हुँ। कंफर्टेबल कि दे कैन टॉक टू अस। तो हुँ, हुँ। वही है
challenges of course always there are challenges every day मैं कह सकती हूँ there is something coming up but then it's manageable ऐसा नहीं है कि मैनेज नहीं होता है ना नहीं होता है। तो हाँ तो या हाँ इट इज आई थिंक एज मदर्स जो हम माँ बन जाते हैं हमारे में इतना शक्ति है कि वी कैन या नेविगेट थ्रू एंड वी हुँ, आर हुँ। एबल टू टेक कंट्रोल ऑफ थिंग्स कि कहाँ पर कैसे रहना है तो या आई थिंक दैट्स द ब्यूटी अबाउट बीइंग अ मदर दैट्स ट्रू एंड आई रिमेंबर जब मेरा बच्चा हुआ तो मैं हॉस्पिटल में थी, इट वाज़ ड्यूरिंग द पैंडेमिक टाइम, ओके। सो मेरे हस्बैंड को नहीं अलाउ करते थे क्योंकि एक ही बंदा अंदर रह सकता है और डेफ़िनिटली वो मैं होंगी क्योंकि जस्ट नेक्स्ट डे आफ्टर माय डिलीवरी। सो आई वाज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट कि जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी कि मेरा डिलीवरी के टाइम पे ये सिचुएशन था बिकॉज़ द टाइम आई गॉट प्रेग्नेंट इट वाज़ लाइक टोटली नॉर्मल, पैंडेमिक या कुछ नहीं था, ठीक है? सो आई वाज़ लाइक होपलेस कि नॉट होपलेस, आई वाज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड कि बच्चे को कैसे हैंडल करना है। आई वाज़ ओके नर्स अगर मुझे कुछ सिखाती थी आई यूज्ड टू से ओह सॉरी आई डिडन्ट नो दैट कि वो ऐसे करना है एंड देयर वाज़ अ नर्स who told me the exactly same thing कि डोंट वरी यू आर अ फर्स्ट टाइम मॉम एंड आपको नहीं पता होगा, बहुत सारी चीज़ आप डे बाय डे लर्न करोगे और जैसे आपने बोला कि बच्चे कभी मैनुअल के साथ नहीं आते, ठीक है? तो यूज़र मैनुअल नहीं, आपको नहीं पता है कि उसको कैसे हैंडल करना है, रोता है तो उसे कैसे शांत करना है, अगर वो भूखा है तो उसको कैसे मैनेज करना है, आपको क्यूज़ पता नहीं चलता है कि उसको क्या चाहिए, क्या इश्यू हो रहा है। So that was the biggest challenge for me at the beginning because I was all alone in the hospital. And after spending a week or 2 weeks with him, I know कि अभी मुझे पता है कि वो यहाँ पे रो रहा है तो इस चीज़ के लिए रो रहा है। So जैसे आप बोला ना कि you have to go with the flow. So I learned that very well at the beginning as well. So I go by that जी स्टोरी के नहीं, मुझे अभी भी उसका वर्ड याद है कि डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ। आपको हम्म, नहीं पता होगा, हर चीज़ नहीं पता होगा कि आपको जी ऐसे ही करना है। जैसे आप बोल रहे हो कि दोनों बच्चियों का एज ग्रुप डिफरेंट है, तो दोनों का चैलेंजेस अलग रहता है। किड्स का खुद का चैलेंज डिफरेंट रहता है। एज़ अ किड जब हम लोग छोटे थे, तब हमारा चैलेंजेस अलग रहता था। हमारे जो चैलेंजेस थे, हमारे बच्चों के लिए ये नहीं है क्योंकि हम लोग वो डेफिनिटली मेक श्योर करेंगे कि वो लोगों को वो चैलेंजेस नहीं रहे। बट उनकी एज के लिए उनका खुद से अलग चैलेंज रहता है। जैसे आप बोले बीइंग अ इमिग्रेंट उनका खुद का चैलेंज रहता है कि हाँ, उनके एज ग्रुप के बच्चों के साथ मिलना है, नहीं मिलना है, कैसे मिंगल होना है। तो उनका खुद का चैलेंज रहता है और उनका चैलेंज, हमारा चैलेंज मिलके जो हमें नेविगेट करना रहता है, वो पूरा अनदर ज़ोन हो जाता है। बिल्कुल So, thank you so much for sharing that insight and I'll go to another question. सो आई नो आपने बोला कि आपका पूरा टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड था और कॉर्पोरेट वर्ल्ड का और आपने ये बिज़नेस स्टार्ट किया बिफोर फ्यू इयर्स। सो व्हाट वाज़ द वन थिंग दैट इंस्पायर्ड यू टू चूज़ दिस डिजिटल बिज़नेस कि आपको लगा कि नहीं मैं वो करियर में नहीं जाना चाहती, मुझे वहाँ पे नहीं जाना है, जो मेरा प्रोफ़ेशन है उसमें और यही आगे करना है? मेरे मेरे सिचुएशन में क्या हुआ था जब मेरी पहली बेटी हुई थी ना, मेरी बड़ी बेटी हुई थी, तो आई वाज़ वर्किंग इन कॉर्पोरेट माय हस्बैंड हम मेरे पति भी कॉर्पोरेट में काम करते थे। वी आर वर्किंग फुल टाइम बट देन जब हुँ, हुँ। एडजस्टमेंट लाना पड़ा ना, तो देयर वाज़ अ टोटल एडजस्टमेंट ना जिसको कहते हैं। या तो वो ही स्टार्टेड अर्ली मॉर्निंग्स वो 3 बजे उठ कर जाते थे काम पर एंड आई यूड गो लेट इन द ड्यूरिंग द डे ना क्योंकि बेटी को फिर डे केयर में छोड़ना होता था बिकॉज़ हम आते हैं तो यहाँ पर कोई रहता नहीं है देखने के लिए ना बच्चों को। एग्ज़ैक्टली। तो वी हैव टू पुट देम इंटू डे केयर, चाइल्ड केयर में छोड़ना होता है। तो ऐसा ही हमारा 5 ईयर गया कि वो जल्दी शुरू करते मैं देर में एंड देन कम लेट इन द आफ्टरनून, इवनिंग तो दोनों थक कर सो जाते हैं एंड डिडन्ट गेट दैट टाइम है ना जो माइलस्टोन उसका 5 साल में हुआ तो वो मिस्ड आउट हो गया ना मेरे हुँ, मुझसे, हुँ। अपने हस्बैंड से बिकॉज़ वी बोथ वर नॉट टुगेदर विद हर। या तो ऐसे भी उसके फास्ट फॉरवर्ड क्या हुआ फिर मेरी सेकंड बेटी जब हुई सेकंड वाली तो दैट्स व्हेन मैंने मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया अच्छा नहीं मैं मुझे नहीं काम करना है बिकॉज़ मेरा ट्रैवलिंग आवर्स भी लंबा ही था, कम्यूटिंग भी बहुत लंबा था। तो मैंने कहा अच्छा आई विल पुट माय फुट डाउन एंड देन वी डिसाइडेड कि मैं नहीं काम करने वाली, मैं विल बी अ स्टे एट होम मॉम ना। तो ठीक था, पहला 2-3 साल तो ठीक चला है ना, चलता ठीक था। बट देन एज़ यू नो ना डेवलपमेंट कंट्री में कोई एक कंट्री में जाओ तो देयर इज़ कॉस्ट ऑफ लिविंग ना फिर आपका परिवार बढ़ता है एंड देयर इज़ सो मेनी थिंग्स यू हैव टू पे हुँ, एवरीथिंग हुँ। कॉस्ट कुछ भी फ्री नहीं मिलता है ना, कुछ भी नहीं है फ्री यहाँ पर एग्ज़ैक्टली। ज़िंदगी में। तो आपको सभी कुछ के लिए पे करना होता है। फिर उस टाइम पर मेरे हस्बैंड ही सिंगल ब्रेड विनर थे तो आई कुड सी द स्ट्रगल ही वाज़ गोइंग थ्रू टू मेकिंग द एंड्स मीट ना तो हुँ, दैट्स हुँ। व्हेन मैंने डिसाइड किया अच्छा मुझे कुछ करना है। बट आई वाज़न्ट लुकिंग फॉर अ बिज़नेस, मैं साफ कहती हूँ मैं बिज़नेस नहीं लुक आई वाज़न्ट लुकिंग फॉर अ बिज़नेस।
बिकॉज़ मेरा कोई लेना-देना नहीं है बिज़नेस के, बिज़नेस मैं में। मेंटलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, ठीक है? तो मैं बिज़नेस नहीं ढूँढ रही थी, मैं काम खोज रही थी कि मैं मुझे काम मिले जो घर से मैं कर सकूँ। बट यू नो फ़ो भगवान की देन ये है, मुझे मिला एक एड देखने को कि जहाँ पर वो भी मेरी मेंटर जो थी, वो भी एक मॉम थी, वो उसके पास भी 2 बेटे थे। तो आई वेंट थ्रू हर एड एंड सो ना कि क्या है कि क्या क्या कर रही है वो। तो मुझे इंस्पिरेशन मिला उससे। दो मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या होने वाला, मैं कहाँ जा रही हूँ, बट इट इंस्पायर्ड मी ना बिकॉज़ वो मॉम थी एंड देन शी हैड 2 किड्स। तो मैंने उसका लिंक क्लिक किया एंड देन आई वॉच्ड द वेबिनार जो एवरी टाइम केयूरी भी आप सभी को बता रहे हैं कि यू वॉच द वेबिनार, तो हम भी वो वेबिनार वॉच करके ही आए ना। तो हाँ, दैट वाज़ द टर्निंग पॉइंट फॉर मी कि अच्छा हाँ, इफ शी इज़ डूइंग इट, शी कैन डू इट एंड देन मैंने क्लिक किया, मैंने वॉच किया एंड देन फ्रॉम देयर इट्स ऑल अ हिस्ट्री, स्टोरी आई इट्स अ हिस्ट्री नाउ। मुझे हो गया 4 साल, 4 और आधा साल हो गया है अब ये बिज़नेस रन करने में। तो हुँ, हाँ, हुँ। तो दैट वाज़ द टर्निंग पॉइंट कि मुझे कहाँ पर जाकर आई हैड टू मेक अ चॉइस कि मुझे नहीं, मुझे कुछ करना है। तो हाँ, बिज़नेस माइंडसेट में नहीं था बिकॉज़ नॉलेज नहीं था, बैकग्राउंड नहीं था, एक्सपीरियंस कुछ नहीं था बट देन आई गिव इन माय द लीप ऑफ फेथ में लेके जो बोलते हैं ना, मैंने वो जंप लिया। I agree with you because I know when you say कि एक बार आपने माइंड मेकअप कर लिया कि हाँ, आपको हाँ, स्टे एट होम होम रहना है, यू आर कंफर्टेबल बट एक तो रहता है कि हमारे हस्बैंड का स्ट्रगल जो रहता है टू मीट फाइनेंशियल हुँ, फ्रीडम राइट कि हाँ 100% वो डेफिनेटली नहीं अचीव कर पाते क्योंकि अगर वो पूरा दिन 12 घंटे 15 घंटे काम करेंगे देन दे विल नॉट हैव एनी टाइम कि वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके राइट तो हम उनसे मिल ही नहीं पाते ऐसा लग रहा है कि हाँ वो बंदा सिर्फ घर में काम करने के लिए ही है वो सिर्फ जॉब करने के लिए ही जिंदा है उनके लिए कुछ फैमिली टाइम जैसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है जी। और एज़ यू वर वर्किंग अर्लियर राइट तो वो डिज़ायर भी रहता है कि नहीं हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। सो हुँ, इट्स गुड दैट कि आपने वो सोचा कि नहीं मुझे उनको सपोर्ट करना है, फिर से इंडिपेंडेंट बनना है एंड हुँ, यू डिस्कवर्ड दिस बिज़नेस। फॉर मी इट वाज़ ऑलमोस्ट सिमिलर। आई लव्ड माय जॉब। मैं फार्मा बैकग्राउंड से हूँ। मैं इंडिया में भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करती थी। यूके मैंने भी जॉब किया और आई वाज़ 100% श्योर जब मैं यूके आई थी कि मैं लाइफ टाइम जॉब करूँगी बिकॉज़ आई वाज़ टोटली हैप्पी विथ इट। हुँ, आई वाज़ नॉट हैविंग एनी सिंगल इश्यू विथ दैट कि हुँ, चाहे मुझे लॉन्ग आवर्स भी करना है, आई वाज़ ओके विथ इट बिकॉज़ मुझे मेरा जॉब प्रोफाइल प्यारा था, मुझे पसंद था जो मैं कर रही थी। सो आई हुँ, वाज़ ओके टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स। इवन आई वाज़ ओके टू गो देयर ओवर द वीकेंड्स। अगर मुझे वीकेंड में बुलाते हो कि ये री तू आजा काम है तो मैं कभी मना नहीं करती हूँ। बट द हुँ, मोमेंट आई बिकेम अ मॉम एवरीथिंग चेंज अगर वो मुझे बुला रहे चाहे मैं कितना भी जाना चाहूँ बट देयर वाज़ अ पार्ट ऑफ मी कि जो चाहता है कि नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे बच्चे के लिए टाइम स्पेंड करना है, उसके साथ रहना है, पूरा 5 दिन तो मैं जॉब कर रही हूँ एटलीस्ट वीकेंड में उसके साथ स्पेंड करूँ। एंड जैसे आपने बोला कि आप बिज़नेस बैकग्राउंड से नहीं हो, आपने कभी नहीं किया है, आप आपका थॉट भी नहीं था कि बिज़नेस स्टार्ट करना है, राइट? इवन आई गेस यू डिडन्ट नो कि ऐसा कुछ एक्सिस्ट भी करता है। आई नेवर न्यू कि डिजिटल हुँ, बिज़नेस जैसा कुछ मार्केट में अवेलेबल है। बट जी। आपका जैसा सेम स्टोरी है मैंने ऐड देखा, मैंने वेबिनार देखा और मैंने स्टार्ट किया सो इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी फॉर एवरीवन ऑफ अस। हुँ, जी। So thank you so much for sharing your reason why you started this. Okay, so my last question. I know आप बाहर हो, just we'll just wrap it up with just last question. ओके सो आई नो कि बहुत सारे लोग हमें देखते हैं आपके पेज पे भी देखते रहते हैं हमें भी मेरे पेज पे भी लोग देखते हैं बहुत सारी मॉम है जो सोचती रहती है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है बट दे आर स्केप्टिकल विद हुँ, एन नंबर ऑफ रीजन सो व्हाट वुड यू लाइक टू सी टू देम एनी मैसेज ऑफ कोर्स लॉट्स ऑफ मेसेजेस बट क्या है, किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते बट हाँ, ये मैसेज तो ज़रूर दे सकते हैं। बीइंग अ मम जो आप जैसे मैंने पहले कहा था, तो मम इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग यू कैन बी राइट? तो जब हम मम होकर इतना सारा चीज़ कर सकते हैं ना, तो जो हमें मैं मम से पहले कभी नहीं याद आया कि हम कर सकते हैं, हमारे में इतना शक्ति है कि हम कर सकते हैं ना। जैसे मैंने कहा बेटे बच्चे आते मैनुअल के साथ में नहीं आते ना, तो बट वी आर स्टिल एबल टू मैनेज देम, है ना? तो अकॉर्डिंग टू दैट तो ऐसा है कि अब बिज़नेस क्या है, क्या चीज़ होता है? कुछ नहीं। बिज़नेस में तो हमारा ट्रेनिंग प्रोवाइडेड है, सब कुछ है। जैसे मैंने कहा मेरा तो कोई माइंडसेट भी नहीं था बिकॉज़ मेरा बैकग्राउंड भी नहीं था द व्हेन आई जॉइन इन ना तो द बट द मेन थिंग वाज़
कि मुझे पता था कि मुझे क्या हासिल करना है। मुझे करना था मेरी बेटियाँ मेरे सबसे बिगेस्ट वो है, जिसके लिए मेरे मेरे हस्बैंड भी मेरे बिगेस्ट वो है कि मैं उसको सपोर्ट करना। नॉट खाली मेरी बच्चियाँ, नॉट मेरी बट फैमिली अब्रॉड जो फीजी में है, मुझे उनको भी सपोर्ट करना है। एंड देयर आर सो मेनी गोल्स हमें अचीव करना है अपनी लाइफ में ना। तो ये ना मत सोचिए कि एज एज अ मम और या तो सिर्फ आप औरत हो, यू कैन नॉट ना, आपके पास बहुत ही यू हैव द कैपेबिलिटी। वो क्या होता है हमारे में अंदर अंदर से वो क्या होता है कि हमें अपना डाउट हो जाता है, खुद में हम डाउट करने लगते हैं कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं होने वाला है हमसे। बट क्या है, वही जगह पर अगर आप सोच के देखो कि हम कर पाएंगे, हम सीखने हम वी विल ट्राई टू लर्न इट, वी विल लर्न इट एंड मेक इट हैपन। तो दैट्स व्हाट इट हैपेंस ना, कि आपका विल पावर जो होता है वो स्टार्टिंग में मैं भी जब आई थी तो कंफर्टेबल नहीं थी। तो ये जैसे भी हम बैठ के वीडियोज़ कर रहे थे, ये सब भी नहीं आता था। वो बहुत ही कैमरा शाय जो इसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट ना, कैमरा के पीछे ही रहना पसंद था कि ये आगे नहीं आना है, ये सब नहीं करना है, मुझसे नहीं होने वाला है ना। बट जब हमें जब ये कम्युनिटी में ऐड किया गया ना, तो कम्युनिटी इज़ सो ब्यूटीफुल। जब मैंने शुरुआत किया था तो 55,000 पीपल थे इसमें, बट अभी देखो तो 240,000 से ऊपर हो गए ना। या तो देयर इज़ अ बिग इंक्रीमेंट इन द 4 इयर्स ना। तो दैट शोज कि दिस बिजनेस लेजिट है। ऑफ कोर्स इट्स वर्ल्ड वाइड कहीं से भी कर सकते हैं। एंड देन हम यहाँ पर जो देखते हैं कितने ज्यादा मम्स लोग हैं, कितना ज्यादा मदर्स लोग हैं जो हु इंस्पायर अस ऑन अ डेली बेसिस। तो उनसे मैं आई गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम देम ऑन अ डेली बेसिस कि अगर हमारा सिचुएशन तो अच्छा चलो ठीक है जैसा भी था, बट हमारे से कुछ कुछ बहुत ही बुरा सिचुएशन से आए हुए थे, बट दे वेर एबल टू सक्सीड कि कैसे वो उनको मोटिवेशन मिलता। तो यही मैं कहती हूँ कि खुद पे डाउट मत करो कि यू कैन नॉट डू इट, यू आर मोर देन केपेबल ऑफ अचीविंग एनीथिंग इन योर लाइफ। पर ये याद रखना है कि आपको क्या हासिल करना, आप किसके लिए कर रहे हो। सो मेन चीज है हमारा वाई याद करना कि हमें क्यों करना है, किसके लिए करना है। अपने लिए तो ऑफकोर्स ही करना है, अपने बच्चों के लिए भी करना है, तो वो चीज मेन रखेंगे। एंड देन ऑफकोर्स यू विल मेक इट हैपन। तो डोंट डाउट योरसेल्फ और बैठ कर ये मत सोचो कि अच्छा कल करेंगे या मैं अभी अभी थोड़ा वेट कर लूँ। यू नेवर नो व्हेन इज द परफेक्ट टाइम। यू हैव टू टेक द टाइम एंड मेक दिस टाइम वेरी परफेक्ट फॉर यू राइट नाउ। बिकॉज जब देखा था मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करने वाली हूँ। आई जस्ट जम्प इन बिकॉज मेरा इंस्टिंक्ट मेरा वो था कि मेरा वाई वाज वेरी स्ट्रॉन्ग कि मुझे मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, बट मैं जा रही हूँ। आई विल फाइंड अ वे, जिसको कहते हैं ना, डोंट ट्राई टू फिगर आउट हाउ, यू जस्ट गो इन एंड यू will able to know how you are going to do it. तो या दैट्स द थिंग। हमारे पास तो पूरा फुल ट्रेनिंग जिसको प्रोवाइड करते हैं ना, तो वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग है। तो इट्स सो इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। जैसे हम दोनों माए हैं ना, वी हैव नो बैकग्राउंड ऑफ एनी बिजनेस, राइट, बिजनेस नॉलेज कुछ नहीं है, बट वी स्टार्टेड विद द सेम ट्रेनिंग जो हमें प्रोवाइडेड किया। एंड देन यू गेट अ मेंटर एंड अ कोच हु इज गोना कौन सी आपको सपोर्ट करेगा थ्रू आउट योर जर्नी, राइट। तो अभी अगर कोई और बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो यू वोंट गेट ऑल दोस थिंग्स कि जहां पर आपको मेंटरशिप, जिसका लाइफ टाइम मेंटरशिप बोलते हैं ना, थ्रू आउट योर जर्नी के साथ में रहता है, तो यू वोंट गेट दैट। एंड देन प्लस द जो कम्युनिटी है, जो आपको इंस्पिरेशन देता है, तो दैट्स जस्ट अमेजिंग टू सी। एंड दैट्स द ओनली थिंग आई वुड वांट टू से, don't overthink, don't stress out. You have the power, you have the capability of doing whatever you want to achieve in your life. So take that step and you will see for yourself कि कहाँ आपको जाना है और कैसे करना है। या Thank you so much. I love your message, specifically overcoming the self doubt, because I know बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो स्ट्रगल करते रहते हैं, सोचते हैं कि नहीं मैं 6 महीने के बाद देखूंगी, 6 महीने के बाद मैं एक्सप्लोर करूंगी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कहाँ जाने वाली है, बट यू डोंट नो दैट आप जो 6 महीना स्ट्रगल कर रहे हो वो स्ट्रगल करने की भी जरूरत नहीं है, और द मोर यू डिले थिंग्स वो हमेशा डिले ही होते रहेगा। हमें परफेक्ट टाइम का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर मी आई वुड से कि मैंने 2 महीना लाइक मुझे पता ही नहीं था कि मैंने रजिस्टर किया है, दैट आई नो, बट आई डिडंट लुक इनटू इट कि मैंने जो मेल्स आते हैं हमारे जो ऑटोमेटेड सिस्टम में से, हम्म, तो मुझे पता था कि वेबिनार है, बट आई डिडंट पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स एट दैट टाइम। हाँ, रजिस्टर कर दिया, मैं फ्री होंगी तब देखूँगी, और ऐसा भी नहीं था कि आई वाज़ फ्री, बिकॉज़ हम्म, तब जब मैंने रजिस्टर किया था तब आई वाज़ वर्किंग फुल टाइम। सो मेरे पास हार्डली कुछ टाइम था, बट आई थॉट कि अभी मैं सोचती हूँ कि अगर हाँ, मुझे एफर्ट्स लगाना होता तो मैं लगा के देख पाती थी। जब मैं हम्म, कुकिंग कर रही हूँ तब मैंने 90 मिनट का वेबिनार है, वो रिप्ले भी अवेलेबल है, तो मैं उसको आधा-आधा घंटा करके मैं 15 मिनट करके देख पाती थी, बट एट द टाइम आई वाज़ नॉट अवेयर कि ये इतना बड़ा अपॉर्च्युनिटी है जिसको मैं मिस आउट कर रही हूँ, ठीक है?
सो आई वेटेड फॉर 2 मंथ्स बिफोर हुँ, डिसाइडिंग कि हाँ, मैंने 149 पे किया और मैं जाऊँ। बट देयर वाज़ अ मोमेंट कि जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आई रिग्रेटेड टेकिंग दैट डिसीजन गोइंग बैक टू जॉब आफ्टर माय मैटरनिटी लीव क्योंकि मेरा बच्चा बहुत बीमार था एंड आई रिग्रेटेड कि नहीं मैंने ये डिसीजन लिया इसकी वजह से मैं बच्चे के साथ नहीं रह पाई जब टाइम जिस टाइम पे वो बीमार था और आई रिग्रेटेड और मैं आई वेंट बैक टू दैट मोमेंट कि जब मैंने रजिस्टर किया, फिर मैं बैठी देखने के लिए सब मेल और वो सब। फिर से मैंने जो मेरा मेंटर है, जो मेरी मेंटर है, उसको कॉन्टैक्ट किया। देन आई डिसाइडेड ओके बट इट वाज़ माय मिस्टेक बट आई स्टिल ओन इट राइट कि हाँ, वो मेरा स्टोरी है और वो हर किसी के साथ होता है। लाइफ में ऐसा नहीं है कि हम मिस्टेक नहीं करने वाले। मिस्टेक्स आर गोइंग टू हैपन और वैसे ही हम लोग लर्न करेंगे। अगर आप लोग देख रहे हो हमें, हमारी जर्नी से सीख रहे हो, सीखना चाहते हो, टेक दैट फ्रॉम हर के सेल्फ डाउट को ओवरकम कर लो अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं करूँगी, नहीं करूँगी, पता नहीं है। हुँ, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, राइट? हाँ, अगर ट्राई नहीं करोगे कभी पता नहीं चलेगा। बिल्कुल। सो आई होप कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी जो लोग देख रहे हैं उनको। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस एंड थैंक यू सो मच पूनम सिस। तो आपको जो भी टाइम आपने दिया आपका आई नो आप बाहर हो अपने बच्चों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई लव्ड हैविंग यू ओवर हियर। थैंक यू सो थैंक मच यू। एंड थैंक यू सिस खैर बिफोर वी एंड यही मैं दिखाना चाहती हूँ जैसे आप बिजनेस के बारे में बोल रहे हैं ना तो यही एक हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलता है अभी मैं तो अभी कार में हूँ बिकॉज मेरी दो बेटियां हैं उनका क्लास है हमारे यहाँ पर तो अभी शाम है तो दोपहर है तो इट्स आफ्टरनून तो मैं अभी उनके लिए वेट कर रही हूँ बट स्टिल यू कैन डू द बिजनेस फ्रॉम एनीवेयर यस लैपटॉप है वाईफाई है फोन है तो आप कहीं भी ले जाकर कर सकते हो कर तो दैट्स द सकते हैं। ब्यूटी अबाउट दिस बिजनेस सो दैट्स ट्रू। अगर आपको भी ये फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, you want to enjoy life and not miss out on your kids' moments, special हुँ, हुँ। moments, so of course, why not jump in and check या it out. The 90 minutes webinar is just waiting for you. दैट्स ट्रू। आप बोल रहे हो वो सही है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कैसे रहता है कि बच्चों को तो लेके ही जाना है क्लासेस के लिए, ठीक है। बट Mhm. यूजुअली क्या करेंगे फ़ोन में बैठे रील्स स्क्रॉल करेंगे या स्टोरीज़ देखेंगे या ऐसे ही कुछ न्यूज़ फीड स्क्रॉल कर देंगे। तो यू आर बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट कि आप कहीं से भी बिज़नेस रन कर रहे हो। थैंक यू सो मच। आई वोंट टेक मच टाइम ऑफ योर्स थैंक यू सो मच एंड आई होप गाइस कि मैं नेक्स्ट टाइम जल्दी आ जाऊँ और नई स्टोरी के साथ, नई मॉम के साथ। thank you so much for watching us and see you next time. Bye bye. Bye bye.